आज जो है पाठ 12 हिंदी पाठ्य पुस्तक से है। इसे पिछले सप्ताह आप लोग को 11 पाठ नौबत खाने में इबादत का क्वेश्चन आंसर कराया गया था अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय के साथ। आज जो हम कराएंगे पाठ 12 शिक्षा और संस्कृति, चूँकि चैप्टर पढ़ाई हो चुका है ना, ये लास्ट टाइम चल रहा है, इसलिए अब कोई चैप्टर पढ़ाने को रह नहीं गया है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर रह गया। तो हिंदी का पाठ्य पुस्तक से शिक्षा और संस्कृति क्या है, शिक्षा और संस्कृति। इनके लेखक जो है महात्मा गांधी है। क्या है, महात्मा गांधी है। और कभी भी किसी भी पाठ्य पुस्तक से यदि हम अगर पढ़ रहे किसी भी चैप्टर को, तो उस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत हमको उनके लेखक जो होते हैं उनके बारे में जान लेना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे परीक्षा में उनमें से भी प्रश्न आने के क्या रहता, ज़्यादातर संभावना रहता है। लेखक से रिलेटेड जो होता है, लेखक से संबंधित जो प्रश्न रहता है वो भी हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। इसलिए आज हम जानेंगे महात्मा गांधी के बारे में। हालांकि महात्मा गांधी के बारे में बच्चा बच्चा जानता है, हालांकि चैप्टर में तो बता देना हमारा क्या कर्तव्य है। चलिए जानते हैं। शिक्षा और संस्कृति के लेखक आप लोग जान लीजिए। शिक्षा और संस्कृति को लिखने का जो काम किए वो है महात्मा गांधी। कौन है बुआ, बतियाओ मत, बात मत करो बेटा। बेटा हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम बेटा कहेंगे, लेकिन तू लोग पापा मत कह देना। बेटा कहेंगे, पापा मत कहना, सर ही कहना। और सर नहीं कहना तो उबर खाबर भी कह सकता, कोई दिक्कत नहीं, सभी उबरे खाबरे हम, है ना। अब कहीं ना मोटा जाएंगे तुम लोग को दुआ आशीर्वाद से तो ठीक है ना। मोटा गए होते लेकिन हम दुब्बर हो गए, क्यों जानते हो? अरे मोटा न गए रहते, मेहरारू के हाथ खाए रहते तो मोटा गए। गाना नहीं सुना, खाला मेहर के हाथ तुम मोटा जाइब हो। काश हमार मेहरी हो गई रहती ना, तो आज हम भी बोल्ट रहते। लेकिन खैर आप लोग हंसीएगा नहीं, जैसे है आज जैसे उसमें हम अपने आप को हीरो ही मानते हैं। हाँ, अपने आप को हम सलमान खान से कम नहीं समझते बुआ। भले सर पे बाल नहीं है, वो अलग बात है। एक जमाना था वो तेरे नाम था मेरे पास में, है ना, जब तुम लोग की उम्र के थे। ठीक है ना। सुनिए बुआ, तो लेखक के बारे में जान लीजिए, थोड़ा सा नजर दौड़ा लीजिए। आप मेरे बोर्ड के पीछे, मेरे पीछे लिखा होगा कि महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था बुआ हो, पहले महात्मा गांधी के पिता से शुरू करते हैं। महात्मा गांधी के पिता का नाम जो था बुआ हो, करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। ठीक है, उससे थोड़ा सा नीचे आइए, आइएगा, देख रहे होगा कि उनका जन्म स्थान, ठीक है, तो उनका जन्म स्थान जो हुआ था गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गुजरात एक राज्य, अभी भी राज्य है, वहीं पे एक जगह पड़ता है जिसका नाम है पोरबंदर, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। किनका? महात्मा गांधी का। अब उससे थोड़ा सा नीचे आइए कि इनके माता का नाम क्या था। इनके माता का नाम जो था पुतली बाई। क्या नाम था इनके माता का? आगे पीछे हो सकता हुआ हो। इनके माता का नाम था पुतली बाई। क्या नाम था? इतना तो समझ आया कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था गुजरात में, ठीक है, पोरबंदर नामक स्थान पर। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, इनके माता का नाम था पुतली बाई। अब जन्म दिनांक जान लीजिए, ठीक है। किसी भी महान हस्ती को जन्म तारीख जो होता है ज्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है कि फलना आदमी का जन्म कब हुआ था, तो उन्हीं में से एक महात्मा गांधी है। इनसे महान कौन हो सकता है ना, पूरा विश्व जानता है महात्मा गांधी को। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कितना? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। ठीक, अब आइए, अब जन्म हुआ, जिस व्यक्ति का जन्म होता है वो जाहिर सी बात है वो आगे जाकर मरेगा भी, मरेगा कि नहीं मरेगा। तो इनका जन्म तो जान गए। इनका साइड में इधर देखिएगा, इनका मृत्यु जो हुआ था 30 जनवरी 1948 को। मृत्यु नहीं हुआ था, इनका हत्या कर दिया गया था नाथूराम गोडसे। क्या था? नाथूराम गोडसे। उन्होंने इनकी हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में कर दिया। कहाँ कर दिया? दिल्ली में कर दिया। इतना लेखक के बारे में जान गए। अब नजर और दोहराइएगा कि इनकी पत्नी का नाम क्या था। इनके पत्नी का नाम क्या था? तो इनके पत्नी का नाम देख लीजिए, ठीक है बाबू। इनके पत्नी का नाम जान लीजिए, जिनसे इनके साथ, हालांकि इनकी शादी जो था कम उम्र में कर दिया गया, कम ही उम्र के था तो इनका शादी कर दिया गया था। तो इनकी शादी जिन लड़की से हुई है ना, उनका नाम था कस्तूरबा गांधी। क्या था? कस्तूरबा गांधी। और उन्हीं के नामों पर अपने यहाँ है ना बहुत जगह कस्तूरबा बालिका विद्यालय देखने को मिलता है। उन्हीं के नाम पर स्कूल चलाया जाता है, जो क्या होता है, एक आवासीय विद्यालय होता है जिसमें लड़कियों को फ्री में शिक्षा दीक्षा खाना पीना दिया जाता है। तो वो थी कस्तूरबा गांधी। कौन थी? महात्मा गांधी की धर्म पत्नी थी,
अब महात्मा गांधी की शादी जब हुआ तो किस वर्ष हुआ उनका शादी? तो महात्मा गांधी की शादी सन 1883 ईस्वी में हुआ। कितना? 1883 ईस्वी में। आप पता कर सकते हैं, जन्म से 1883 तक आप जोड़ लीजिए कितने साल की उम्र में उनकी शादी हुआ होगा, आप गुना भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इनके द्वारा कुछ रचना यानी कुछ किताबें लिखे हैं, है ना, कुछ रचनाएं हैं इनके द्वारा। तो इनके द्वारा 2 रचनाएं मुख्य रूप से हम यहाँ पे बता रहे हैं, आपको देख सकते हैं। इनका एक था कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग, देख रहे हैं, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। अभी हम हट जाएंगे तो आपको नजर आएगा, सत्य के साथ मेरा प्रयोग इनका एक प्रमुख रचनाओं में से एक रचना है, लिखा गया पुस्तक है। और दूसरा क्या है कि हिंद स्वराज, क्या? हिंद स्वराज, ये इनके द्वारा लिखा गया क्या है, रचना है। तो ये था शॉर्ट जानकारी, यानी कि छोटा सा लघु जानकारी था महात्मा गांधी के बारे में। लेखक के आधार पर इनके बारे में आपको परिचय कराया है। ठीक है, एक महान हस्ती के आधार पर अगर उनका परिचय कराएंगे, जिस चैप्टर में उनके बारे में विस्तार से होगा तो हम विस्तार से बात करेंगे। हालांकि यहाँ इस चैप्टर में इतना भी काफ़ी है महात्मा गांधी के लिए। ठीक है, चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि प्रश्न उत्तर पाठ से दिया गया है ना। कुछ ही प्रश्न उत्तर दिया जाएगा आपको इस पाठ से जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में हम लोग जान चुके हैं, है ना, जाने हैं। अब उस पाठ से जो संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर है उसको जान लीजिए। ठीक है, प्रश्न पर नजर दोहराइएगा। सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं, है ना, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। यदि आज के दौर में हम लोग से पूछ लिया जाए कि बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे कि अच्छा सरकार प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाए बच्चों को, है ना, बैग का भार लदवाया जाए बच्चों पर, बच्चा का वजन भले ही 10 किलो का हो लेकिन उसके पीठ पर 15 किलो का बस्ता का बोझ डाला जाए, है ना, इसे नहीं कहेंगे। 4-5 को ट्यूशन उसको लगाया जाए तो हम लोग कहेंगे कि बढ़िया शिक्षा है बच्चों को, क्या है, बढ़िया शिक्षा है। लेकिन महात्मा गांधी इन सब से परे थे। बढ़िया शिक्षा उसको नहीं मानते थे कि जिस बच्चों को किताब का बोझ डाल दिया जाए, जो खेलने का उम्र है बच्चों को, है ना, जो बचपना है, लड़कपन है, उस उम्र में ही बच्चा क्या करता है, अभी के दौर में बोझ ढोने लगता है। प्राइवेट स्कूल का तो हाल यही है। बच्चे का उम्र भले 10 किलो का हो, बस्ता 15 किलो का होना चाहिए, है ना, और उस पर मानसिक प्रेशर डाला जाता है बचपन से कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, है ना। उस बच्चों को थोड़ा सा आज़ादी मिलना चाहिए, है ना, खेलने के लिए समय मिलना चाहिए। खेलने से भी बच्चे का क्या होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तो महात्मा गांधी बढ़िया शिक्षा किसको मानते थे? तो महात्मा गांधी बढ़िया शिक्षा उसको मानते थे, है ना। गांधी जी ने बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध किसको, देखिएगा, स्कूल में नाम लिखा दो, अच्छे कॉलेजों में नाम लिखा दो, है ना, वो जूता मोचा टाई बेल्ट लगा दो, अब बउआ जा रहा है हमारा ऐश करने, है ना, पढ़ने जा रहे हैं, हम कहेंगे बाप रे हाँ बेटा तो बहुत अच्छा शिक्षा ग्रहण कर रहा है। क्या कर रहा है, अच्छा शिक्षण ग्रहण कर रहा है, भले वो हिंसक क्यों न बन जाए। अब महात्मा गांधी कहते थे कि हिंसक नहीं होना है, अहिंसक की पाठ पढ़िए, अहिंसा के रास्ते पे चलिए, है ना। ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, लिखा है कि गांधी जी ने बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा को कहते हैं। और यदि अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा हमने ग्रहण कर लिया, वो हमने समझ लिया, तो समझिए कि हम शिक्षा, अच्छा शिक्षा क्या कर लिए, हासिल कर लिए। हम नहीं कह रहे, महात्मा गांधी जी कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? हम आप क्या कहेंगे? अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा को उन्होंने बढ़िया शिक्षा माना है। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, कह रहे हैं कि इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है। ठीक है, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना इसलिए जरूरी है कि इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग उसकी बुद्धि के विकास का उत्तम तरीका। इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग इसलिए करना चाहिए क्योंकि उसके बुद्धिपूर्वक उपयोग से ही हमारा क्या होगा, हमारा बुद्धि का विकास होगा। अब बुद्धि के विकास करने का सबसे उत्तम तरीका वही है। ठीक है, इसलिए महात्मा गांधी ने ऐसा कहा। बच्चे के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी गुणों का प्रकट करना ही गांधी जी शिक्षा का अभिप्राय मानते थे। क्या मानते हैं? ठीक है, सुनिएगा, अब बच्चे का शारीरिक, बुद्धि हो या आत्मा हो, गुण हो, अवगुण हो, है ना,
यदि वो सब क्या हो जाए, उसके अंदर भरा पूरा है, वो सब उनको अंदर दिया जाए, उनको ये बताया जाए, उनको ये ना कहा जाए कि फलना स्कूल में पढ़िए, चिल्ला स्कूल में पढ़िए, ठीक है। उनको क्या कहा जाए कि बच्चे को शारीरिक और उसके शरीर को पहले उसका शरीर क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शरीर स्वस्थ होना चाहिए, बुद्धि तीव्र होना चाहिए। अब पढ़ने से बुद्धि तीव्र नहीं होता, आदमी का एक मानसिक विचार होता है, उससे बुद्धि तीव्र होता है। अब हमारा बुद्धि मंद बुद्धि, हम कितनों पढ़ेंगे, किताब अक्षर पर अक्षर पढ़ेंगे, हमको ठूसा जाएगा, अक्षर का बोझ पहाड़ डाला जाएगा, हम सोचेंगे कि हम सीख जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। एगो वाहो बैठल है, उसको नौकरी रखा हुआ है, ऐसा जो आदमी है ना, जो पढ़ने में छिछर कट्टा है, उसका नौकरी रखा हुआ, समझे, तो उसको नौकरी रखा हुआ, ठीक है। तो बच्चे के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी गुणों का प्रकट करना ही महात्मा गांधी क्या मानते थे, देख लीजिए क्वेश्चन में कह रहा है, क्या मानते थे, शिक्षा का अभिप्राय मानते थे। क्या मानते थे, शिक्षा का अभिप्राय। किसका अभिप्राय, नहीं समझे या समझाए, पक्का। चलिए अब 2-3 प्रश्न और देंगे, बस इस चैप्टर से 5-6 प्रश्न ही काफी है ना। ये आप लोग नोट कर लिए होइएगा। चलिए, अगर परेशानी हो रहा था हम थोड़ा देर के लिए हट जाते हैं, नोट कर लीजिए। ओके।